हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड व्हाट्सअप। वेलकम टू विस्मोकन क्लासेस। स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया। स्नैपचैट का सबने नाम सुना होगा। ये एक एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह। इस पे आप सेल्फीज लेके और एडिट करके आप पोस्ट कर सकते हैं और एक मैसेंजर की तरह भी काम करता है। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे फिल्टर्स ऐसे हैं। तो आज के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम सबको जानना जरूरी है। हम में से कईयों को, इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनका ऊपर का होंठ गायब है, या उनको ऐसा लगता है कि उनकी नाक बहुत मोटी है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स अपनी बॉडी में लगते हैं। और पिछले कुछ समय से, जब से सोशल मीडिया बहुत हावी हुआ है, तब से हम अपनी सेल्फी परफेक्शन के एरा में घुस चुके हैं कि हमारी सेल्फी परफेक्ट आनी चाहिए। 250-300 फोटोज एक बार पूरे दिन भर में लेंगे और फिर एक सेल्फी पोस्ट करेंगे और उसमें हमें यह लगना चाहिए कि ये बेस्ट है। और जब हम इंस्टाग्राम खोलते हैं तो हमको दूसरों को की फोटोज दिखती है तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, पर हम ये नहीं सोचते वो कितना एडिटेड होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एडिटिंग है वो इंसानों को बहुत ज्यादा मेंटली एडिट भी कर रही है। आपकी मेंटल हेल्थ और आपके सेल्फ एस्टीम को एडिट कर रही है। और वो कैसे, चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया मीन्स होता है कुरूपता, अगलीनेस। तो आज के जमाने में हर किसी को कंपैरिजन की आदत है। उस पे इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे बहुत परफेक्शन दिखता है। हमको लगता है हम बस पीछे रह रहे हैं या हमारे अंदर कमी है। तो ज्यादातर अभी जो मैच्योर हैं वो तो हैंडल कर लेते हैं, बट जो जनरेशन जी के लोग हैं, जनरेशन जी जूमर्स जिनको बोलते हैं, जो 21st सेंचुरी के सेकेंड डिकेड में पैदा हुए हैं, जिन्होंने पैदा होते ही अपने चारों ओर इंटरनेट और इन सारी सुविधाओं का मजा लिया और इनमें ही पले बड़े हैं, इनको जनरेशन जी बोलते हैं। तो ये डिसऑर्डर बेसिकली उनका ही है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल निकालता है फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, जिसमें उसने स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साइड में रखा हुआ है कि ये इतना आदमी अपने बारे में ऑब्सेसिव हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। इसका अदर नेम बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी है। स्नैपचैट वालों ने इवन केस भी कर रखा है कि भाई हमारा नाम क्यों यूज कर लिया आपने, हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अभी हाल ही में ऐसा हुआ कि पिछले कुछ प्लास्टिक सर्जन्स के पास कुछ लोग ऐसे आए, जैसे अभी एक 15-16 साल की एक लड़की प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंची कि भाई मेरी नाक टेढ़ी लग रही है, मुझे इसको प्लास्टिक सर्जरी करके इसको हटा दो आप। जबकि जब सर्जन ने देखा या फैमिली या फ्रेंड्स ने देखा तो उन्होंने बोला नहीं भाई सीधी है नाक। ये तक हो रहा है। इवन कुछ लोग ऐसे आते हैं तो बोलते हैं कि एनीमे गर्ल की तरह आप हमें बना दीजिए। एनीमे गर्ल जापानीज कार्टून्स आते हैं जिसमें जो एनिमेशन होता है उसमें जो गर्ल या जो बॉयज यूज होते हैं उनको बोलते हैं एनीमे, एक शॉर्ट टर्म है। तो उनकी देखिए आप आंखें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, चिन देखिए कितनी पॉइंटेड है, परफेक्ट लिप्स। तो इस तरीके का बनने के लिए आज के टाइम पे लड़कियां और लड़के पागल हो रहे हैं। तो उन्होंने इवन ये कोशिश करी है कि हमारी भी एडिटिंग कर दो और प्लास्टिक सर्जरी से ऐसा बना दो हमें। फिर आते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। आपके अंदर कोई एक फ्लॉ को लेके आप इतना प्रीऑक्यूपाइड हो जाते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई देता है कि मेरे अंदर ये कमी है, जबकि आपके फैमिली को, फ्रेंड्स को या आपको शीशे में भी वो नहीं दिख रहा है, पर सिर्फ आपको दिख रहा है कि आपकी नाक मोटी हो रखी है। तो इस तरीके का एक मेंटल डिसऑर्डर बन चुका है ये, और ये सोशल मीडिया की वजह से है। उसके बाद हम प्लास्टिक सर्जन्स के पास जाते हैं, अनरियलिस्टिक डिमांड्स करते हैं कि भाई हमारी चिन पतली कर दो, हमारे लिप्स भर दो। तो इस तरीके की चीजें हैं। अब इसमें सिम्टम्स बहुत खतरनाक आने लगे हैं, और वो सिम्टम्स क्या हैं? जैसे पहले मैंने बताया, आप तो प्रीऑक्यूपाइड रहेंगे। दूसरा
आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ आ जाएगा अगलीनेस का। आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि आप बहुत अगली हो, कंपैरेटिवली दूसरे आपसे बहुत बेहतर हैं, पर आप अच्छे नहीं हो। पर ये गलत है, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने, मदर नेचर ने जैसा जिसको बना के भेजा है वो उसी रूप में बहुत सुंदर है। और अगर आप खोजने बैठेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी खूबसूरती दूसरे अलग अलग फॉर्म्स में भी दिखती है। अब इस फ्लॉ को हम क्या करना शुरू कर देते हैं कि मेकअप के द्वारा या एक्सरसाइजिंग के द्वारा छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे ज्यादातर मेल्स को ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी नहीं है ऐसी और मेरे बाइसेप्स नहीं है ऐसे, तो पूरे टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और या फिर लड़कियों को लगता है कि मेरे पिंपल आ गए तो मेकअप करके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑब्सेशन में चले जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, उसने तो ये बोला था एक बार कि अगर मेरे मूंछें होती तो मैं दुनिया बदल देता। तो सोचो कि दिस इज वेरी मतलब थॉट प्रोवोकिंग। और जनरली होता क्या है, आप बॉडी पार्ट जैसे हेयर, नोज, ब्रेस्ट, जेनिटल्स, इन सब के बारे में आपके अंदर इस तरीके के थॉट्स आते रहते हैं और आप दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। इंस्टाग्राम पे देखेंगे और धीरे धीरे वो कंपैरिजन जेलसी में बदल जाता है और जेलसी का कोई उपाय है ही नहीं। आप खुद में कुंठा से मरने लगते हैं। और ये जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है, आप सोशली विड्रॉल होने लगते हैं, सोशल डिस्कनेक्ट होने लगता है। आप पार्टीज में नहीं जाएंगे, क्लास में नहीं जाएंगे या भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से डरेंगे कि वहां पे कोई देखेगा तो मुझे मेरे बारे में हंसेंगे लोग और मुझे ऐसा लो फील कराएंगे। एंड असलियत ये है, इट इज जस्ट इन योर माइंड, ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं है, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कोई फ्लॉ दिखता ही है अपने अंदर। तो ये बात जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाना होगा। आप बहुत खूबसूरत हैं जैसे भी हैं, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप सीवियर डिप्रेशन में जा सकते हैं। इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो जाएगा कि आपको कि आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल नेगेटिव सोचने लगेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे कि मैं इतना खराब लगता हूं, मैं मेरे साथ ये है और प्लास्टिक सर्जरी करवा लूं क्या, तब अच्छा दिखूंगा क्या, ऐसा कुछ। और यही जब बढ़ता जाएगा तो आपके अंदर सुइसाइडल टेंडेंसीज आने लगेंगी कि ठीक है, आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग और मैं इसको खत्म करता हूं। एंजाइटी बढ़ जाती है, ओसीडी डेवलप हो जाता है और सबसे बड़ी बात, आपका मेडिकल बिल बढ़ता रहता है। मेडिकल बिल ऐसा कि सपोज किसी को लगता है कि उसके दांत बाहर निकले हुए हैं या फिर उसको लगता है कि उसकी स्किन डार्क है, अब वो दुनिया भर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करेगा और अपनी जेब खाली करता रहेगा, पर असलियत में वो कुछ भी चेंज नहीं होगा बॉडी में, और होगा भी तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होंगे। तो आपको ये सीखना जरूरी है जनरेशन जी वालों को, बाकी तो मैच्योर हो जाते हैं, कि आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत हैं। और आगे बढ़ते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर ये एक्सट्रीम चला जाता है, आप सब लोग अपने आप को एनालाइज करके देखें, अगर ये एक्सट्रीम जा रहा है तो आपको किसी ना किसी प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट से या किसी दोस्त से या किसी समझदार इंसान से, स्पिरिचुअल पर्सन से बात करें, ताकि आपका माइंडसेट, थॉट प्रोसेस चेंज हो पाए। और दुनिया में सबसे बड़ा टूल जो है आपकी हर एक समस्याओं का, वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेट करेंगे, आपको धीरे धीरे अंदर अपने मैच्योरिटी दिखने लग जाएगी और चीजों को और समझने का नजरिया बदल जाएगा और आपको धीरे धीरे इस तरीके के थॉट्स भी समझ आने लगेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको एंटी एंजाइटी दवा लेनी पड़ेगी, एंटी डिप्रेसेंट दवाएं लेनी पड़ेगी क्योंकि आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स लेने पड़ सकते हैं, ये सब कुछ झेलना पड़ सकता है। इसलिए जस्ट एक्सेप्ट एज यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए और प्लीज शेयर करिए, ताकि आपके आसपास में जो भी बच्चा या बच्ची गुजर रहा हो इस फेज से, उसको आप हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।